हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स आज देखेंगे हम लोग जो अभी बीपीएससी का 67वीं एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रश्न उत्तर देखेंगे, यानी कि कौन बच्चा कितना सही किया है, यानी कि जो इसमें आज बतलाएंगे। अगर उससे मिला लेगा तो यानी कि सब सटीक उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखेंगे आज इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स इसके बारे में जानकारी कुछ ले लेते हैं, यानी कि कुल समय कितना रहता है, यानी कि 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। कितना रहता है? 120 मिनट 2 घंटा। नेक्स्ट है, इसमें कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, यानी कि इस प्रश्न पुस्तिका में कुल कितने प्रश्न हैं? 150 हैं। नेक्स्ट वह है सभी प्रश्नों के अंक समान है। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दें, यानी कि ये सब गाइडलाइन दिया रहता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्णांक की संख्या 150। ठीक है, ये पुस्तिका श्रृंखला है बी नंबर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, पहला प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए इसमें जो भी मिलेगा आंसर सटीक आंसर मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। अगर मेरे YouTube चैनल पर आप लोग नए हों तो कृपया लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो फ्रेंड्स इसमें टिक लगा हुआ है आंसर, तो हम टिक लगा दिए हैं इसमें। देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है सैयद अली जहीर, जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं, और ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे फ्रेंड्स, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगजीवन राम। तो फ्रेंड्स जब 1946 में अंतरिम सरकार की मंत्रिमंडल जब बैठक हुई थी तो मतलब श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को सौंपा गया था। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? यानी कि जब, यानी कि इसको लोकनायक कहते हैं, इनको लोकनायक कहते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। ठीक है, इनका उपनाम है। तो याद रखिएगा, यानी कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण यानी कि हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो किस त्यौहार पूछा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, बैसाखी भी दिया हुआ है, होली भी दिया हुआ है, दशहरा भी दिया हुआ है, बट वो कब निकल के भागे थे? यानी कि दीपावली के पर्व पर। ठीक है, दीपावली त्यौहार था फ्रेंड्स, उस समय निकल कर भागे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न पूछा गया है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्रश्न पूछा गया है सारे का सारे क्वेश्चन बहुत लॉलीपॉप भी है और थोड़ा बहुत चढ़ा बढ़ा के पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी अभी क्वेश्चन पढ़े, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इधर भी दिखाई दे रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, यानी कि सारा क्वेश्चन लॉलीपॉप पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोई इतना मन बड़ा नहीं है बीपीएससी। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से अगर कुछ भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो अगर ध्यान से, अगर कंट्रेस्ट मन से आप तैयारी कीजिएगा तो ज़रूर कुछ हासिल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देंगे फ्रेंड्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, तो यानी कब चुने गए थे? यानी कि दिसंबर 1946 में, सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में कि नवंबर 1946 में? फ्रेंड्स इसका याद रखिएगा, यानी कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुने गए थे? दिसंबर 1946 में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? यानी कि दिया है ऑप्शन, देख लीजिए, AMA जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, इनमें से ऑप्शन नंबर ई है। तो यही सब देखिए बीपीएससी में जितना भी पूछा जा रहा है, यानी कि 5 को ऑप्शन दे रहा है फ्रेंड्स,
यानी कि 5 को ऑप्शन दे रहा है, यानी कि ई भी दे, इसमें इसको भी सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ई को ऑप्शन देकर हमको घबराना नहीं है, बस अपना एक टारगेट होना चाहिए कि मतलब कि क्वेश्चन सटीक पढ़े और सटीक से ऑप्शन भी पढ़े और सटीक से आंसर भी दे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अब्दुल गफार खां को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ठीक है, आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कब मृत्यु कहाँ पर हुई थी, यानी ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी पूछा है, यानी कि झांसी में हुआ था। कितना लड़का तो झांसी में मार दिया होगा कितना लड़का जो भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट होंगे झांसी में मार दिए होंगे, बट गलती हो गया होगा, ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा। झांसी दिया है ऑप्शन, लखनऊ दिया है, कानपुर दिया है, ग्वालियर दिया है, ठीक है। तो यहाँ में राइट आंसर हो जाएगा कौन, देख रहे होंगे टिक लगाए हुए हैं, ग्वालियर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देगा, 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसे कहा था, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। यानी कि बंगाल विभाजन जब हुआ था फ्रेंड्स, तो उस विषय में यानी कि उस समय किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिर गया है, तो उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो इस टॉपिक को दोहराए थे, यानी कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिर गया है, ठीक है। यानी कि बंगाल विभाजन के समय उन्होंने बोले थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यानी 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया हुआ है सैंडर्स, जनरल डायर, कर्जन वायली, यानी कि माइकल ओ डायर। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे, यानी कि जनरल डायर। यानी कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, जनरल डायर को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, बहुत ही ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यानी कि देखिएगा, यानी कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, और ई नंबर ऑप्शन है इधर को उधर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा देखिएगा, यानी कि वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 9 क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था, ठीक है। ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स, सी नंबर ऑप्शन है रमजे मैकडोनाल्ड, डी नंबर ऑप्शन है ए बी अलेक्जेंडर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रमजे मैकडोनाल्ड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा हुआ फ्रेंड्स। यानी कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत लॉलीपॉप भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1932 पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में, बताना है आपको कि किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने
अपना पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया गया। बहुत ही ये भी लेटेस्ट न्यूज है, यानी कि करंट भी है, इसको मान सकते हैं। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, निकोबार द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है, स्वराज द्वीप। ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्वराज द्वीप। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा गया है, यानी कि स्वराज द्वीप। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 13 नंबर फ्रेंड्स है, 13 नंबर क्वेश्चन, यानी कि फरवरी 2022 ईस्वी में, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरा चौरी किस जगह पर हुआ था। बहुत ही मतलब चौरा चौरी फ्रेंड्स कांड कब हुआ था, 1922 में हुआ था ना, 1922 में हुआ था। ठीक है, चौरा चौरी। तो फ्रेंड्स किस राज्य में है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। यानी कि ऑप्शन दिया है गया, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मुजफ्फरपुर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। यानी कि इसका, यानी कि आज़ाद दस्ता है जो फ्रेंड्स, ये भी आंदोलन चला था। आज़ाद दस्ता यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 कब हुआ था, 1942 में, तो उस समय आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान था, तो यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है सर फ्रेंड्स, ये सब को मैथ का क्वेश्चन है, यानी कि 100 और 500 के बीच कितनी इतना की संख्या भी है। बहुत ही ये भी मैथ से, जितने भी मैथ से प्रश्न पूछा गया है, ये भी मतलब उतना टॉप नहीं पूछा गया है, देख लीजिए आप। ठीक है, इसका आंसर भी मिला दिए हैं। ठीक है, इसको आप मिला सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त होते हैं। ऑप्शन दिया है पर्णहरित से, वायुमंडल से, प्रकाश से। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा से। यानी कि पौधा जो है अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, मृदा से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि पाइन, फर, सप्रूस, सेडर, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी पौधे उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। यह सभी क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाते हैं, अनावृति बीजी ना, अनावृत बीजी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 28 नंबर, यानी कि निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है। यानी कि दिया है, यानी कि स्कर्वी है, थायमिन से, ट्यूबर क्लोसिस है, ATS यानी कि टिटनेस है, BCG। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मलेरिया हो जाएगा क्लोरोक्विन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। 29 नंबर, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, यानी कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, इसमें कौन है। ठीक है, मोर हो गया, मेढक हो गया, कछुआ हो गया, सर्प हो गया। इनका इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतरिम क्या बनाता है। यानी कि क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, यानी कि अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि टीकाकरण कौन किया था, यानी कि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले किए थे। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। यानी कि अपकेंद्रण, यानी कि पूछता है कि वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो अपकेंद्रण बल पर। ठीक है,
इसको याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, यानी कि कांच में यानी कि शीशा में न्यूनतम होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ठीक है, सदिश राशि नहीं है, यानी कि सदिश राशि कौन नहीं है? गति, यानी कि जो बी से यानी कि बी से फ्रेंड्स ऐसे करके, यानी कि बी से वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है, जो व से रहेगा, ठीक है, तो सदिश राशि के अंतर्गत आ जाएगा। और जो अलग रहेगा, यानी कि जैसे कि गति दिया है, ये अदिश राशि हो जाएगा। इसमें पूछा है फ्रेंड्स कि कौन सा सदिश राशि नहीं है, यानी कि गति सदिश राशि नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि धरती की घूमने की गति घूर्ण यानी कि बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? यानी कि धरती का घूमने का डायरेक्शन जो बढ़ा दिया जाए तो यानी भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? यानी कि घट जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, 36 से 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? यानी कि न्यूटन ने, यानी कि न्यूटन ने गति का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? यानी कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर भी सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होते हैं? यानी कि एवोगाड्रो, यानी कि एवोगाड्रो की संख्या, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़े होंगे कि 6.022 गुणे 10 के पावर 23 पढ़े हैं एवोगाड्रो की संख्या, तो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपेक्षता, यानी कि अपेक्षता का सिद्धांत इनमें से किस विज्ञान के देता है? यानी कि अल्बर्ट, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे कि सापेक्षता, यानी कि यही बोला है, थोड़ा घुमा दिए थे, अपेक्षता बोला है, यानी कि सापेक्षता, यानी कि सापेक्षता ई बराबर क्या होता है? MC स्क्वायर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? अल्बर्ट का आइंस्टीन, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 40 नंबर क्वेश्चन कि एक संवाहक को तापक्रम यानी कि परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? यानी कि सीबेक प्रभाव। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीबेक प्रभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न से किसके द्वारा प्रसिद्ध होता है? यानी कि किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? यानी कि उपयुक्त में से, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसको याद रखेगा, परमाणु के नाभिक में। 44 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 44 नंबर कि जिस धातुक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? भर्जन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? भर्जन। चलिए देखेंगे यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 45 नंबर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा पीतल के घटक है? यानी कि जस्ता और तांबा। यानी कि पीतल किससे बना होता है? यानी कि मिश्र धातु किसका है? दस्ता और तांबा का। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहता है? बहुत ही, यानी कि CaO। ठीक है, CaO को किसको क्या बोला जाता है? अनबुझा, यानी कि अनबुझा, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, CaO को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा, यानी कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? देखिए ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि जंग लगे वाले लोहे में यानी कि किस में परिवर्तन होता है? यानी कि यह पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है? घटता है। 48 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। निम्न में से किसे श्वेत धातु को, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी कि निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? यानी कि
प्लेटिनियम को, ठीक है, क्या बोलते हैं, श्वेत धातु। चलिए नेक्स्ट बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 49 नंबर है, देखिएगा, यानी कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न से वाक्यों पर विचार करें, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। दूसरा दिया है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, यानी कि पहला नंबर। दूसरा नंबर गलत है फ्रेंड्स, यानी कि यूरेनियम एवं सीसा जो उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है, ठीक है। उत्कृष्ट धातु में प्रकृति में शुद्धतम रूप से प्राप्त होती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसे देखते चल देंगे, ठीक है, इधर ऊपर नीचे नहीं करेंगे, यहाँ पर भी देखते चलेंगे। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने में चमत्कार लाल रंग, यानी कि क्या रहता है उसमें, एस्ट्रासियम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर भी, यानी कि लवण युक्त वातावरण में प्रेमी पौधों की क्या कहते हैं। लवण मृदा, देख रहे होंगे थोड़ा अजीब टाइप के से शब्द दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि लवण मृदोद्भिद, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, यानी कि पर्णहरित में, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है निम्न कथनों पर, यानी कि इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछ रहा है, यानी कि निम्न कथनों को पर विचार कीजिए कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमांक घट जाता है। अच्छा, दूसरा पढ़ेंगे, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, सही है, ठीक है। ये तो गलत है फ्रेंड्स, यानी कि जब जल में मिथाइल अल्कोहल मिलाते हैं इसका घट नहीं जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए गलत है, पहला सही है। जल शुद्ध जल में नमक घोलने के से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, सही है, यह जल का हिमांक घटक है, राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, यानी कि बायोगैस का, यानी कि मीथेन, ये तो सब जानता है, परागकण में सुपरिभाषित है, ठीक है, यानी कि परागकण का पराग के स्वर में छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील के आयोजन में 24वें समर डिफेंस बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक, इसको याद रखिएगा। इधर देखिए, यानी कि सूची का मिलान करना है। बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान, यानी कि पिछले डाटा है, ठीक है, पिछले डाटा। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यहाँ पर न्यायाधीश यानी कि श्री संजय करोल, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो, श्री निवास ना, श्रीनिवास हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी मिलान करने के लिए दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तो ऑप्शन हुआ है, यहाँ पर देखिए, यानी कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला यानी कि बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, यानी कि भागलपुर में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना, फ्रेंड्स इप तुरंत जस्ट का करंट अफेयर्स है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यानी कि शराबबंदी से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किस देश में के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी, यानी कि जापान। शिंजो अबे कहाँ के थे, जापान के थे फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, वहाँ का प्रधानमंत्री थे। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस विमान के तहत लोगों को निकाला, यानी कि ऑपरेशन गंगा। जब फ्रेंड्स जब युद्ध चल रहा था यूक्रेन से, ठीक है, यूक्रेन से, तो एक दूसरे में युद्ध चल रहा था, तो उस समय हमारे देश से जहाज़ कौन गया था, ऑपरेशन गंगा, ठीक है, उस समय एक मिशन चला था वहाँ से अपने भारतीयों को लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषीवाद पर एक भारत परियोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है, यानी कि हिंदी भाषा का। हाल ही में चीन ने संकेतंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास
के क्षेत्रों में अधिकारियों को दावा किया है कि यह दावा करते हुए कि यहाँ की एक विवादित क्षेत्र में है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ का है? ठीक है, भूटान का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि यूक्रेन में रूस के सैन्य अधिकारियों पर खर्चा करने के लिए महासभा में आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? यानी कि अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी के लिए भारत के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? यानी कि दिल्ली को चुना गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा और कथन को सही कीजिएगा। देखिए 71 नंबर, यानी कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाली प्रथम खिलाड़ी कौन बने? यानी कि विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली जो 13,000 रन को पार कर चुके हैं T20 में। कोविड-19 टीकाकरण 2022 में पूर्ण हित को सुनिश्चित करने के लिए निम्न किस अभियान को नाम दिया गया? यानी कि हर घर दस्तक अभियान 2.0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि हाल ही में किस देश ने भारत के अरब अमीरात के साथ एक मुद्दा व्यापार यानी कि FTA हस्ताक्षर किया? यानी कि इजराइल ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? यानी कि रूस ने। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? एकनाथ शिंदे। ठीक है, इससे पहले कौन थे? इसके पहले कौन थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? उद्धव ठाकरे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? यानी कि केंद्र सरकार ने। निम्नलिखित में से मंत्रालय गठन के यूथ इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया था? यानी कि सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि खबरों के नज़र में आने वाली एलोवेनिल वलारिन वन श्रेया अग्रवाल रमीनता किस खेल से संबंधित? यानी कि निशानेबाजी, शूटिंग से। ठीक है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर भी मिलान करने के लिए दिया है, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो गया है यानी कि केवल। ठीक है, इसको ये मिला लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय का प्रभाव किसने सौंपा? यानी कि स्मृति ईरानी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? यानी कि यशवंत सिन्हा। ठीक है, और दूसरा कौन थी? यशवंत सिन्हा हार गए। किसने हारा है? द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट है, यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में भारत का सहकारी यानी कि कितना था? 15.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अपने उपन्यास यानी कि टूम ऑफ सेंट रेत समाधि के लिए पुरस्कार किसे प्रदान है? यानी कि गीतांजलि श्री को। यानी कि बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यानी कि मनोज तिवारी हैं। ठीक है, खादी भंडार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस 2022 में दादा साहेब फाल्के टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया? यानी कि दीप श्रेष्ठ को। ठीक है, बिहार के किसे 2022 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? दीप श्रेष्ठ को। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति यानी कि 251 मीटर की निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? यानी कि सीतामढ़ी में। यानी कि सीता मैया का मूर्ति 251 किलोमीटर ठीक है किया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, यानी कि आप प्रथम मुख्यमंत्री पूछ देगा यानी कि श्री कृष्ण थे। ठीक है, प्रथम बौद्ध महासंघ का आयोजन कहाँ हुआ था? यानी कि राजगिरी में। ठीक है, प्रथम। दूसरा का था पाटलिपुत्र। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? बहुत ही ये तो सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किस गुप्त शासक ने बड़े भाई की हत्या कर दी? यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की भी हत्या कर दी। ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यानी कि फ्रेंड्स बिहार के
चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर दिख रहा है ना, प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि इसमें पता नहीं है, आप लोग बताइएगा। वर्धमान राजवंश का संस्थापना किसने की? यानी कि पुष्यभूति। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन। ये रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध में किसे स्थापित किया गया? यानी कि कुषाण को। तुगलिक खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? यानी कि बलबन के शासनकाल के दौरान वो भी विद्रोह कर लिया था फ्रेंड्स। ठीक है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार-उल-इस्लाम का एक भाग माना जाता था, यानी कि इल्तुतमिश का। ठीक है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश विरुद्ध संघर्ष किया? यानी कि औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार के लिए वेंडिंग ने प्रारंभ किया था? यानी कि इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर, खलीफा की शक्ति का विद्रोह किया? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? यानी कि नेपियर ने। यानी किसने सिंध पर विजित कर उसका अधिकरण किया? तो नेपियर ने। 102 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 1940 में परिणाम में व्यक्तिगत सत्याग्रह, तीसरे सत्याग्रह कौन थे? यानी कि बराहदत्त से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, सटीक है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता ने। भारत में प्रथम जनगणना किस हुआ? यानी कि प्रथम गणना बोलेगा तो 1872 में, और नियमित बोलेगा तो 1881 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मगध शासक बिंबिसार की चिकित्सा कौन था? ठीक है, जीविक। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की किस तारीख को? यानी कि 23 मार्च 1931 को। भाई साहब, यानी कि इन लोग, यानी कि सबसे बड़ा हम लोग का हीरो कौन है जो हमारे देश के लिए जान दिया? यानी कि सुखदेव भगत और राजगुरु थे। ठीक है, सबसे बड़ा देश का हीरो कौन है? उन्हीं लोग हैं, हमारे देश का शान और जान और महान। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे? इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 156 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी कि कोसी नदी को। बिहार में किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? यानी कि जमुई में। ठीक है, इसको याद रखेगा। 107 नंबर क्वेश्चन है। 107 नंबर, बिहार के किस जिले में तिलहाड़ कुंड जलप्रपात है? यानी कैमूर में। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? यानी कि भागलपुर को सिल्क सिटी। ठीक है, सिल्क सिटी आपको पता होगा। कि एशिया का सबसे बड़ी ताज़ा और जल गोखुर झील बिहार के किस, यानी कि कनवार झील है। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 से बिहार में महिलाओं के यानी कि 51.50%, यानी कि 51.50% है साक्षरता दर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरगेसु सागर का एक हिस्सा है कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर, पृथ्वी का आंतरिक परत निफ्फे निर्माण किस तत्व के प्रस्तुत है? यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि एल्युमिनियम। यहाँ पर दिया है कि सिलिक एल्युमिनियम, ये नहीं है। सिलिक ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में भी कोई नहीं है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? अरे सॉरी, ऑप्शन नंबर 117 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर, भारत और चीन के बीच सीमा बहुत ही डूरंड भारत और अफगानिस्तान, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर, भौगोलिक आपात चक्र के संकलन के निम्न से किसने प्रस्तुत किया? इनकी कौन कहते हैं? WM डेविस ने। ठीक है, राजस्थान के बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाओं किस बाधाओं पर पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, गरजने वाली 40 आय, क्रोध 50, चिखने वाला 60, पौने प्रति गोलार्ध, यानी कि कहाँ पर चलती है ये सब हवा? दक्षिणी गोलार्ध में। 119 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 119 नंबर, निम्न कथनों का विचार कीजिए, विचार कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन दे दिए हैं। चलिए, अखबारी कागज उद्योग निम्न से किस स्थान पर स्थित है? यानी कि नेपानगर है। कहाँ नेपानगर कहाँ पर है? नेपानगर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है,
नेपा नगर उत्तर प्रदेश में है, देखिएगा यूपी में है शायद, यूपी में है, यूपी में है कि एमपी में है, आप लोग बताइए कमेंट करके। हमको तो जहाँ तक है उम्मीद है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेपा नगर वो खबर के लिए प्रसिद्ध जगह है। भारत में प्रथम कोयला खदान खोली गई, ठीक है, रानीगंज। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा केसर खाती, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा केसर होता है। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में? भील, ठीक है, भील जाति के लोग ज़्यादा थे उस समय चुनाव जब गणना हुआ था। भारत के कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन करता है? यानी केरल। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, 126 नंबर पंचायतों वित्तीय विस्तार समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक 5 वर्षों के लिए गठित किया, यानी कि वित्त आयोग, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री S.C. सलवेंद्र, ठीक है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं। 132 नंबर क्वेश्चन, भारत में यदि एक राज्य में चुनाव लागू किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है? यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। 2022 के भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल कितने सदस्य हैं? यानी कि 788। किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? यानी कि ऊपरी में से कोई नहीं। 129 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति कितने बार चुनाव की पात्र? कितनी बार, यानी कि राष्ट्रपति कितना भी बन सकता है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की निर्धारण के लिए यानी कि 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा में सामान्यतः कितने प्रतिशत सत्र होते हैं? 3 सत्र, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एक है, ठीक है। सिविल न्यायालय, संघीय न्यायालय, मानव अधिकार संरक्षण, ये सब नहीं है। ऑप्शन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर सब मिला लीजिएगा, ठीक है, नीचे सब पढ़कर मिलाने वाला है। और कुछ यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न से कौन सा गलत है? यानी कुओं का निर्माण। भंडारी समिति किसने संबंधित है? ये भी चलिए दिख रहे हैं। भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संचालन से, ठीक है। वस्तु का वर्गीकरण समूह में विश्वव्यापी में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था? यानी कि 1.7%। इसको मिला लीजिएगा, संबंधित सही नहीं है। 148 जीवंत ग्राम का नाम सही कथन, ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का सेशन, तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हों तो कृपया लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।